روزه گرفتند، افطار کردند، شب‌های قدر را زنده نگه داشتند و سال نو را إذ هديتنا وهب لنا من لدنك जो कुछ व्हाइट हाउस में हुआ उसमें कई सारे पेच फंसते नजर आ रहे हैं। अब तक तो हमने ये दिखाया आपको कि जो व्यक्ति जो हमलावर पकड़ा गया वो आईडीएफ की एक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। हमने आपको ये भी दिखाया कि हमले से 12 घंटे पहले सबसे ज्यादा इजराइल में उसे सर्च किया गया। हमने ये भी आपको दिखा दिया कि सुरक्षा व्यवस्था व्हाइट हाउस की किस तरीके से बहुत कमजोर रखी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बाकायदा एंट्री दिलवाई जा रही थी उस हमलावर को। और अब एक और बड़ी खबर निकल कर आई। जी हां, एक मंत्री बैठे हुए थे, उनको हटाकर ट्रंप को उस जगह बिठाया गया था। तो क्या था प्लान? ये ताजा वीडियो, ताजा तस्वीर ने कई और सवाल खड़े कर दिए। खबर इसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर कैसे दुनिया भर को चौंका दिया, ऐसा क्या कर दिया दोनों ने मिलकर? क्योंकि लगातार पाकिस्तान ईरान को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रहा है, लगातार समझौते की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर सवाल है। और तो और जो लेबनान में हुआ, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के सैनिकों के साथ हुआ है, उसको लेकर ताजा फुटेज सामने आई है कि कैसे हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया था। वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजूपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, यहां देखिए, ये देखिए, ऐसे ले जाया गया था और देखिए वहां पर बैठे हुए थे, वहां मंत्री को बैठना था, वहां ट्रंप को बिठाया गया। अब वो बात अलग है कि जैसे ही फायरिंग हुई उसके बाद गंभीरता भी देखने को मिली, गिर गए ट्रंप, तमाम चीजें हुई। There's the president being escorted. The president being escorted out one side. The vice president being escorted. देख रहे हैं ये खबर क्या है? वाई जेडी वेंस वाज फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द स्टेज बिफोर ट्रंप। ये हमने कल भी आपसे कहा था कि पहले ट्रंप को नहीं, पहले जेडी वेंस को ले जाया गया। जेडी वेंस को ले जाया गया तो जो खड़े हुए थे ट्रंप के पास सुरक्षा कर्मी हैं, जो उनके सहयोगी, वो भी हैरत में पड़ गए कि आखिरकार देश के राष्ट्रपति को ले जाने से पहले जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है उन्हें क्यों ले जाया गया। मैंने कल भी सवाल उठाया था, क्या ट्रंप निशाने पर थे या जेडी वेंस? ये एक बड़ा सवाल अभी भी उठ खड़ा हुआ है। अब आइए खबर क्या है। पाकिस्तान हैज अप्रूव्ड ए मेजर ट्रेड फैसिलिटेशन मूव फॉर ईरान अलाउइंग तेहरान टू कंडक्ट ट्रेड विद थर्ड कंट्रीज थ्रू पाकिस्तान। उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, एक अलग तरीके का अप्रूवल दिया गया है कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान चाहे तो किसी भी तीसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान के थ्रू। यानी जो मजबूती सऊदी अरब के साथ तब पाकिस्तान की देखी जा रही थी और आगे बढ़कर ईरान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये यकीन मानकर चलिए, कई देशों के लिए ये चिंता का सबब बन सकता है कि अगर एकजुटता इस तरीके से दिखेगी। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। ईरान जस्ट सेंट ए वार्निंग टू द यूएस। गालिबाफ essentially just said, you think you have all the cards, we have just as many. इसके बाद the brag about the card, let's see, supply cards, demand cards, SOH, बहुत सारी चीज़ें, BEM, unplayed, pipelines है, INV रिलीज है, डिमांड रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र अपने इस ट्वीट में गालिबाफ साहब ने किया है। ईरान के स्पीकर हैं, यानी उन्होंने बाबल मंदेब से लेकर तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए नजर आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, बाबल मंदेब भी उनके कंट्रोल में, जब चाहे जैसे चाहे वो हुती लड़ाकों से कहकर उसे बंद करा सकते हैं और करवा भी रहे हैं। जैसे कि सोमालिया की तरफ से खासतौर पर इजराइल के जहाज़ों पर पाबंदी है। अब एक और फुटेज निकलकर सामने आई ड्रोन अटैक की, पहले देखिए। ऐसे ले जाया जा रहा था, जो हेलीकॉप्टर है उसमें सवार किया गया घायलों को, लेकिन अचानक से ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए, एक के बाद एक ड्रोन गिरने लगे। तो हिजबुल्लाह ने कुछ इस तरह से अटैक किया। ये खबर है किस तरह से हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक ऑन इजरायली सोल्जर्स, एक के बाद एक अटैक की तस्वीर है। आईडीएफ हेलीकॉप्टर एवेंडस 20 आईडीएफ इजरायली सैनिक जो भी हैं आईडीएफ के,
एज दे स्टार्ट गेटिंग बॉम्ब बाय हिजबुल्ला, जब हिजबुल्ला ने अटैक शुरू किया तो अपने 20 इजरायली सैनिकों को छोड़कर हेलीकॉप्टर भाग गया वहाँ से। डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हेलीकॉप्टर भी मार गिराया जाए। बड़ा सटीक हमला हिजबुल्ला की तरफ से किया गया। वहीं ट्रम्प ने कहा ईरान विल गिव अप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज लाइक आवर सोल नॉट नेगोशिएबल। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने कहा कि अब न्यूक्लियर प्रोग्राम तो छोड़ना होगा ईरान को, लेकिन ईरान की तरफ से जवाब आया है न्यूक्लियर प्रोग्राम समझ लीजिए उनके लिए उनकी देश की तरह है, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना यानी कि ईरान को छोड़ दिया तो वो तो मुनासिब नहीं। वहीं इजराइल लेबनान सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया। लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग घायल। बताया जा रहा है कि सीज फायर लागू होने के बाद ये अब तक का सबसे घातक दिन है। इलाके में लगातार बढ़ती हिंसा के बीच एक बार फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लेबनान की सेना क्या कर रही है, वो आगे आकर कुछ क्यों नहीं बोल रही है, वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ईरान विल नॉट एक्सेप्ट एनी डील दैट restrict nuclear enrichment. Tehran will only negotiate end of the war, full control over Strait of Hormuz, war reparations, sanctions reliefs, lifting naval blockade. उन्होंने कहा पहले तो क्या क्या युद्ध खत्म करने पर बात होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल, सैंक्शंस रिलीफ जिस तरह पाबंदी लगाई है उसको खत्म करिए और जो ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से इस इलाके में उसे खत्म करना है। इन सब के बीच एक ये देखिए गाजा का नोटिफिकेशन से खबर है इजरायली असैसिनेटेड इमाम मिकदाद यस्टरडे इन अ ड्रोन स्ट्राइक टारगेटिंग हिज सोलर पावर्ड फोन चार्जिंग स्टेशन इन गजा यस्टरडे। गजा के अंदर आपको पता है कि बिजली की भी दिक्कत है, ऐसे में सोलर पैनल लगाए गए जिससे लोग अपने फ़ोन चार्ज कर सकें, ज़रूरी चीज़ें जो उसको चार्ज कर सकें। अब उसको ही टारगेट किया गया और दावा किया गया कि इजराइल ने जो ये सुविधा उपलब्ध करा रहे थे उसमें उनको ड्रोन अटैक में मार दिया है। ये भी स्थिति है। अब आइए एक और वीडियो ईरान की तरफ से। روزه گرفتند، افطار کردند، شب‌های قدر را زنده نگه داشتند و سال نو را به یکدیگر تبریک گفتند یا اینکه لحظه‌ای میدان تنگ شود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नई वीडियो रिलीज़ की है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल नज़र आ रही है और ये कहा गया है कि हमारे दुश्मन हमें कमज़ोर ना समझे। अभी बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हमारे पास पड़ी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द अनऑफिशियल हिब्रू सोर्सेज एंड इजरायली सोल्जर वर किल्ड इन सदर्न लेबनान, दक्षिणी लेबनान में मार गिराया गया, कई घायल हुए। अभी फ़िलहाल कन्फर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है कितना नुकसान फ़िलहाल IDF को इस पूरे हमले में उठाना पड़ा है। दावा किया जा रहा है ये हिजबुल्ला की तरफ से किया गया बड़ा हमला है। इजराइल्स मिलिट्री एडमिट टू किलिंग 1 soldier फ्रॉम द 77th Battalion of the 7th Armored Brigade. The injury of 6 4 seriously by the Lebanese resistance in South Lebanon. यानी कि लेबनान में जो हिजबुल्ला लड़ाके हैं उन्होंने एक बड़ा हमला किया जिसमें एक इजरायली सैनिक के मारे जाने की फिलहाल खबर है। वहीं इजराइल सीक्रेटली डिप्लॉयड आयरन डोम टू द UAE ड्यूरिंग द वॉर और ईरान। दावा किया गया कि जब लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे थे तो UAE भेजा गया था। इजराइल ने एक आयरन डोम भेजा था UAE। इन सब के बीच अब UAE की परतें भी खुलने लगी हैं। UAE कैसे काम कर रहा है। एज ऑफ एयरक्राफ्ट ओल्ड, एज ऑफ स्प्रिट्स टाइमलेस। दरअसल ये क्या है, ये कौन सा जेट है, ये ईरान का F-5 जेट है जिसने कुवैत में एक भारी हड़कंप मचाया था। कुवैत के खुद के उसके ठिकाने नहीं, उसके अपनी कुवैती ऑर्गेनाइजेशन के जो बिल्डिंग्स हैं उनको नहीं, बल्कि कुवैत में बने अमेरिकन बेस कैंप को उड़ा दिया था। और ये आप सोचिए 1959 का है ये फाइटर जेट और इसने इतनी ताकत दिखाई थी कि इसके सामने अमेरिका के फाइटर जेट भी पानी भरने लगे थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।